बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी, आज एक प्यारी सी बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और वीडियो तो ज़ाहिर है आपके साथ, वीडियो में आपके साथ जो आज शेयर करना है वो तो करूँगी ही। कहते हैं कि हमारा दीन जो है मुसलमान है, और हमारा दीन हमें बताता है कि झूठ बोलने से और कसम उठाने से बेशक माल जो है वो बिक जाता है, लेकिन उसमें से जो बरकत है वो ख़त्म हो जाती है, हमारे रिज़्क़ में बरकत नहीं रहती है। तो ये जो यूट्यूब है ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम वीडियो बनाते हैं, और कुछ इस तरह से वीडियो बनाते हैं कि हमें ही पता होता है कि हम क्या, कितना और कैसे दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। और इससे ज़ाहिर है हमने जितने भी लोग हम यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, हमारा मकसद है अर्न करना, कि हम पैसे कमाएं। और चाहे हम शौक़ से आएँ, लेकिन चाहे मजबूरी से आएँ, कुछ भी आएँ, लेकिन हम पैसे कमाना चाहते हैं यहाँ से। तो होता क्या है कि हम छोटी सी बात को इतना बढ़ा के दिखाते हैं, बताते हैं, तो उससे क्या होता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। जो है जैसा है वैसे हमें दिखाना चाहिए, बताना चाहिए, और अच्छे और गलत का फ़ैसला जो है वो हमारे व्यूवर्स जो हैं वो बहुत अच्छे से करना जानते हैं। तो मैं जी आप लोगों के साथ ये बात इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी देखती हूँ कि मुझे ना देख के ना उनके ऊपर उसका टाइटल कुछ होता है, उसको ओपन करो वीडियो को तो उसके अंदर से कुछ और निकलता है। वे क्यों कर रहे हैं हम ऐसे, थोड़े से फ़ायदे के लिए, मतलब कि हम झूठ बोलते हैं और दूसरों को अपनी तरफ माइल करते हैं, तो क्या फ़ायदा इसका। तो जी चलें जी, जो लोग ऐसा करते हैं उनको अल्लाह पाक हिदायत दे और हमें भी अल्लाह सीधे रास्ते पे ही रखे। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने सारे ही प्लांट्स जो हैं टमाटर के, अब ज़ाहिर है वो आस्ता आस्ता एंड की तरफ जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि वो उनकी सूरत हाल क्या है, उन पे फ्रूटिंग किस तरह से हुई है। तो चलते हैं बाकायदा अपनी वीडियो की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से। और ये हमारा गमला जो है, इसमें बहुत सारे जो टमाटर के प्लांट थे वो हमने लगाए हुए थे, 6-7 थे शायद, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें और भी बहुत सारे पौधे उगे हुए थे, हमने लगाए हुए थे। तो इसके साथ ही ये टमाटर के हमने कुछ सीड डाल दिए, और कुछ पौधे जो हैं 1-2 मैंने दूसरे गमलों से निकाल के तो यहाँ पे लगा दिया। और ये देखें जी, यहाँ पे टमाटर कुछ इस तरह से आप सूख रहे हैं इसके पौधे। और मैं आपको बताती हूँ कि इस पे फ्रूटिंग किस तरह से हुई है। और ये सारे ही हमने घर के सीड जो हैं वो लगाए हुए थे, मतलब फ्रेश टमाटर जो है वही। तो फ्रूटिंग कुछ इस तरह से होती है कि जैसे ही कुछ इस तरह से टमाटर होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं, तो हम उनको उतार लेते हैं। ये थोड़ा सा देखें, मैंने भी अभी देखा ख़राब भी हो रहा है, मैंने एक पौधा देखा था उस पर ख़राब हो रहे हैं। तो अभी ये देखें कुछ इस तरह से इनके ऊपर फ्रूटिंग हुई थी। ज़ाहिर कोई ये हाइब्रिड बीज नहीं थे, घर के सीड से हमने लगाए, और स्पेस भी इनको कम मिली थी, तो मे भी उस वजह से इन पे फ्रूटिंग कम आई है, या इनका साइज़ जो है वो उस तरह से इंक्रीज़ नहीं हुआ, या ये भी हो सकता है ये वैरायटी ऐसी हो टमाटर की जिसका साइज़ जो है वो इतना ही रहता है। और दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाती हूँ, एक ये पौधा है, देखें इसके ऊपर अभी छोटे छोटे 1-2 टमाटर जो हैं वो बन भी रहे हैं, ये देखिए छोटा सा। और ये एक तो लगा हुआ है, शायद कोई एक आध मैंने तोड़ भी लिया हो पहले, क्योंकि जैसे ही येलो होते हैं या रेड रेड से हल्के से होते हैं तो मैं उतार लेती हूँ। और इनकी सलाद का बहुत मज़ा आता है। और दूसरा इनका जो होता है ना, मतलब चटनी हम बनाते हैं, उसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये वाला हमारा एक पौधा था और इस पर काफ़ी सारे फ्रूट आए हुए थे। अभी भी हम काउंट करें तो इसके ऊपर 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 जो है 18 फ्रूट छोटे बड़े जो हैं वो मौजूद हैं। ये बिल्कुल जो ये आपको नज़र आ रही है कैप सी, यहाँ से ये मैं काउंट नहीं कर रही हूँ। आई डोंट नो कि इनके अंदर अब फ्रूट बनना है कि नहीं, क्योंकि अब तो पौधे ही ख़त्म हो रहे हैं, सूख रहे हैं। तो जो बने हुए हैं मैं वो बता रही हूँ। और यहाँ से हमने छोटे छोटे पहले भी टमाटर जो है हार्वेस्ट किए हैं। ऐसे ही एक ये पौधा है, तो इसके ऊपर 2 3 4 ही लगे हुए हैं। और ये मुझे नहीं पता कि मैंने किस प्लांट के ऊपर से पहले कितने फ्रूट उतारे हैं, टमाटर उतारे हैं, 2 उतारे हैं, 4 उतारे हैं या 5 उतारे हैं, ये मुझे इतना। और ये वाला देखें, इसके ऊपर सिर्फ एक टमाटर लगा हुआ है। और ये देखें जी, इसके ऊपर 2 टमाटर हैं। ये देखें बिल्कुल स्पेस नहीं थी, और ये 4 पौधे जो हैं बिल्कुल पास पास लगे हुए थे। तो ज़ाहिर है अच्छी फ्रूटिंग के लिए हमें अच्छी स्पेस इनको देनी चाहिए थी। हो सकता है ये और ज़्यादा अच्छे फ्रूट बना पाते। और यहाँ पे इस टमाटर पे जो इतने ज़्यादा आए हैं, तो ये देखिए इसके पास स्पेस ज़्यादा है। दूसरे पौधे थोड़ा थोड़ा इससे दूर हैं, इसकी रूट से दूर हैं। और दिखाती हूँ मैं आपको जी। एक ये वाला हमारा टमाटर का प्लांट है, और मैंने बहुत गलती की कि दूसरे जो प्लांट थे मैंने सोचा छोटे हैं, उनके साथ ही मैंने ये टमाटर के प्लांट लगा दिया, और वो बेचारे कहीं खो से गए हैं। ये मोगरा का प्लांट था, और साथ में इसके छोटा सा गुलाब का भी सीड का निकला हुआ था। हिबिस्कस का भी ये पत्ते नज़र आ रहे होंगे। तो ये इसके ऊपर भी फ्रूटिंग हुई है, लेकिन फ्रूट का साइज़ जो है वो सेम नहीं है। हो सकता है आगे इंक्रीज़ हो जाए, लेकिन अभी ये देखें ये फ्रूट का साइज़, और ये तो बिल्कुल अब पक चुका है। ये उतार ही लेते हैं हम। ये देखें, और ये देखें कुछ बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं, और कुछ जो है वो बिल्कुल छोटा साइज़ है। और ये 18-20 टमाटर जो हैं इसके ऊपर भी लगे हुए हैं तकरीबन। ये मैं वीडियो बनाने से पहले काउंट कर रही थी, तकरीबन इतने टमाटर जो हैं इसके ऊपर हैं बिल्कुल। और साथ अभी कहीं कहीं ये देखें फूल भी बन रहे हैं। तो मुझे ये तो नहीं पता कि ये फूल कन्वर्ट हो पाएंगे फ्रूट में कि नहीं, लेकिन ये इनके जो मेरे पास टमाटर के ये पौधे थे, ये इतनी तेज़ हवाएं चली हैं, और पिछले दिनों बारिशें भी आई हैं कि उसकी वजह से पौधे कभी इधर को गिरे हैं, कभी इधर को गिरे। और मैं बहुत कोशिश की है इनको सपोर्ट देने की, और मेरे पास सपोर्ट देने के लिए उस तरह से चीज़ मुझे मिल नहीं पा रही थी। ये देखें लकड़ी की सपोर्ट, लेकिन वो भी गिरी हुई है। तो उसकी वजह से जो है ना फूल बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, नहीं फ्रूटिंग हो पा रही। और यहाँ पर एक ये वाला प्लांट देखें हमारा, तो बहुत सारी फ्रूटिंग इस पे भी हुई है, लेकिन इस पे मुझे लग रहा है कि अभी फूल जिस तरह से आ रहे हैं ना, इसको मैंने छेड़ा नहीं है। मैंने कहा भाई गिर लो आप दूसरे पौधों के ऊपर, आपको मैं नहीं डिस्टर्ब करूँगी। और काफ़ी सारे फ्रूट इसके ऊपर ये देखें, ये उधर भी देखें, ये बिल्कुल जो एक ही पौधा है जिसके ऊपर बने हुए हैं। ये देखें धूप बहुत तेज़, और मुझे लग नहीं रहा कि मैं कैमरे पे सही से फोकस कर रही हूँ। देखें मैंने पकड़ा और ये टूट गई इसकी शाख। और ये भी हैं, और उधर भी देखें, ये एक ही टमाटर पे बहुत सारा फ्रूट जो है वो बना हुआ है। और ये शाख जो है मैंने तोड़ दी अपनी कम अकली की वजह से इसको पकड़ के। तो इस पे भी अच्छा फ्रूट बना हुआ है, और अभी इस पे तो और भी आएगा। तो ये हमारा इसका था गमला, इसमें हमने बोगनवेलिया लगाई हुई थी तो बेल, तो उसी में ये मैंने लगा दिया छोटा सा टमाटर का प्लांट। तो ये यहाँ पर ही ग्रो हो गया, लेकिन इस प्लांट से अभी तक हमने कोई भी टमाटर जो हार्वेस्ट नहीं किया। और ये वाला हमारा टमाटर का प्लांट जो है, इसको हमने गमले को कभी इधर खींचा है कभी उधर खींचा। ये इस गुलाब के पौधे के साथ मैंने लगा दिया था। और ये वाली गलती आप में से कोई भी ना करे अगर जो देखने वाले हैं, क्योंकि गुलाब के पौधे को खुद अच्छी स्पेस चाहिए होती है, वरना उसके फूल उस तरह से नहीं आएंगे, या जल्दी सूख जाएंगे, या उसकी वैरायटी जो है वो उतनी नहीं होगी अच्छी। तो
क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आप इसको टमाटर को अलग से लगाएं। इसके साथ तो कुछ भी ना लगाएं, जो भी गुलाब का पौधा ना उसके साथ कुछ ना लगाएं। और ये पौधा जो है जी हमारा काफ़ी टूट फूट गया था और ये स्ट्रेस में बहुत दिनों से आ गया था, तो इसकी वजह से जो ऊपर फूल थे वो भी सारे सूख गए। काफ़ी सारे ये देखें फूल काफ़ी आए थे, लेकिन कुछ बारिशों की वजह से, तेज़ हवाओं की वजह से और कुछ खींचातानी की वजह से, यहाँ से वहाँ पटकने की वजह से भी जो फ्रूट हैं वो ख़राब हुए। लेकिन फिर भी इस पे बहुत सारे फ्रूट आए हुए हैं। ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है। ये देखें, ये 3 ये हैं, 3 ये हैं, 2 ये हैं, 3 ये हैं और एक उधर मुझे नज़र आ रहा है, ये सामने देखें वो। और इस पे अभी जो फ्रूट लगे हुए हैं 2 ये भी हैं, 3 ये भी हैं और ये देखें ये ख़राब हो रहे हैं। ये मैंने कल देखा था इसको, तो ये पौधा चौंके इसमें कोई आ चुकी है ख़राबी, ये खुद ही ख़राब हो गया है, तो इसलिए इसके टमाटर भी ख़राब हो रहे हैं। ज़ाहिर है हम गमले में जब कोई भी चीज़ ग्रो करते हैं तो उसको हम उस तरह से नहीं मैनेज कर पाते हैं। वो है कि जहाँ हम बहुत ही अच्छे किसान हों, बहुत अच्छा हमने सीखा हो तो फिर ही है। और ये गमलों में मेरा तो फर्स्ट टाइम था इस कदर टमाटर ग्रो करने का। पहले मैंने एक ही टमाटर का पौधा लगाया था नर्सरी से ला के, लेकिन ये मैंने घर के सीड से ही लगाए। और एक ये है जी, ये हमारी बेल जो थी बूटी इस वाले गमले में, और इसके ऊपर टमाटर देखें ये लगे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 और इधर भी 8 9 10। ये देखें थोड़े पत्तों के नीचे छुपे हुए हैं और 4 ये भी हैं, ये देखें। तो पौधा ये छोटा ही रहा है लेकिन इस पे फ्रूट बहुत माशाल्लाह से भर के आ गया है। और अगर इतना भी आ जाए तो बहुत है। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए मैं दिखाना नहीं चाह रही थी वीडियो, लेकिन मैंने आप लोगों को ये वीडियो इसलिए दिखाई कि मैं नहीं चाहती कि मैं गलत चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूं, गलत बातें शेयर करूं। स्टार्टिंग में मैं पौधे दिखा रही थी जी, बहुत हरे भरे हैं। ये पौधा जितना मर्ज़ी हेल्थी हो, हरा भरा हो, उसका एक जो मेन पॉइंट है वो है कि उस पर फ्रूट आना चाहिए। फ्रूट किस तरह से आना चाहिए, क्योंकि हमें जो पौधे से चीज़ लेनी है वो है फ्रूट, उसका फल। और एक पौधा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, ये कोई तकरीबन 10 इंच का ये गमला होगा प्लास्टिक का जिसमें मैंने लगाया था। और इस पर तकरीबन कोई 15 से 16 फ्रूट आए होंगे जो हमने हार्वेस्ट कर लिए, और ये एक तो बचा हुआ है छोटे छोटे से। और साइज़ जो है इनका नॉर्मल ही था, इतना छोटा भी नहीं था और इतना ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। लेकिन अब इसका भी एंड होने वाला है और मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं इसको ना आज ही निकाल दूं ताकि इसमें मैं कोई और पौधा लगा सकूं। तो ये थे हमारी टमाटर के वो प्लांट, ये सिर्फ हमने नर्सरी से ला के लगाया है, बाकी सारे हमने घर से। और जो हमने घर से लगाए हैं उनकी अगर प्रोडक्शन देखें आप, फ्रूटिंग देखें, तो वो नर्सरी वाले प्लांट से कहीं ज़्यादा अच्छी है। तो बात ये होती है कि आप पौधे को अच्छी स्पेस दें, यही नहीं कि बस जी सारा ज़ोरा मिट्टी बनाने पे लगा दें, उसमें पानी डालने पे लगा दें। उसको अच्छा गमला चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, ज़्यादा धूप चाहिए होती है। कोई भी हमारा सब्ज़ी वाला या फ्रूट वाला प्लांट होता है तो उसको, और ये मैं सीख रही हूँ, मैं सिखाने से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मैं सीख रही हूँ अभी, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ही था जो कि मैंने इस तरह से गार्डनिंग के गमलों में सब्जियों वगैरह की और फ्लावर्स की करनी शुरू की है। पहले मैंने ज़मीन में, ग्राउंड में काफ़ी कुछ लगाया हुआ था और लगाती भी थी, तो ये फ़र्स्ट टाइम ही था। और कुछ टमाटर मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने पहले से भी तोड़े हुए हैं और इस्तेमाल करते हैं घर में। ये देखें जी, ये तो वैसे गिर गया था तो मैंने इधर रख दिया, और ये अभी हमने यहाँ से उतारा, लेकिन ये फ्रिज में पड़े हुए थे, मैं अभी फ्रिज में से निकाल के लेके आई। और काफ़ी सारे जो हैं, ये मेरी बेटी तो बस ऐसे ही ये मुंह में डालती है, ये देखने में इतने क्यूट लगते हैं तो वो खा लेती हैं।
तो हम इसको सालन में इतना यूज़ नहीं करते हैं। हम ना जितने ये उतरते हैं हम ज़्यादातर इसको सैलड के तौर पर और चटनी बनाते हैं उसमें डाल लेते हैं, बहुत मज़े की चटनी बनती है। तो इस तरह से इस्तेमाल हो जाते हैं, लेकिन हम झूठ नहीं बोलते हैं कि भाई ये हो रहा है वो हो रहा है, जो है आपके सामने आपको दिखा रहे हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको मेरी आज की वीडियो जो है वो अच्छी लगेगी। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मुझे अच्छी प्रोडक्शन लेने के लिए क्या करना चाहिए, इससे भी अच्छी। तो मुझे रखें जी दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।